नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग गीता का 8वां अध्याय गीता गीत के माध्यम से, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 7वें अध्याय से इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को कर रहे हैं। गीता गीत के भाव को हम कहेंगे और उसी के सामने स्क्रीन पर आपको उसी भाव का श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता का है वो दर्शित होगा। एक बार पहले गीता गीत के भाव को करते हुए 18वां अध्याय पूरे करेंगे, जैसा हमने पहले भी 7वें अध्याय में इस बात को कहा है। तत्पश्चात एक बार 18 अध्याय पूरा होने के बाद हम लोग फिर से एक अध्याय से शेष 6 भाग बचे इस प्रक्रम में उसको पूरा करेंगे और अनवरत हम लोग गीता गीत के माध्यम से गीता के भाव को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। दुनिया की सबसे सहज और सरल गीता का ये स्वरूप गीता गीत निश्चित रूप से आप सबको गीता के भावों को आत्मसात करने में सहयोग प्रदान करेगा, ऐसी मेरी आशा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के ही गीत में भावानुवाद गीता गीत के 8वें अध्याय से। हे पुरुषोत्तम मुझे बताओ, ये अर्जुन पूछते हैं। जब भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय में बताया तब अर्जुन ने प्रश्न किया है, हे पुरुषोत्तम मुझे बताओ, ब्रह्म है क्या, आत्मा क्या है, जगत में कर्म सकाम है क्या, क्या भौतिक क्या देव क्या है, कौन है यज्ञ का स्वामी, शरीर में कैसे रहता है, प्रयाण काल में योगी को आप ब्रह्म ज्ञान ये कैसे रहता है। अर्जुन कह रहे हैं कि अंतिम समय में आप ही ब्रह्म हो, यो कैसे ज्ञात रहता है योगी को। भगवान ने कहा, समझाया, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है, नित्य स्वभाव आत्मा कहलाता है। एक बार पुनः सुने, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है, नित्य स्वभाव आत्मा कहलाता है, जीवों का शरीर है भौतिक, संबंधित गतिविधि कर्म सकाम कहलाता है, परिवर्तनीय प्रकृति भौतिक शरीर, विराट ब्रह्म में सूर्य आदि देव हैं, यह बतलाता हूँ, प्रत्येक जीव में परमात्म भाव में स्थित मैं परमात्मा यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ, जीवन के अंत काल में मेरा, जीवन के अंत काल में मेरा स्मरण किया जो करता है, किंचित भी संदेह नहीं कि प्राप्त मुझे वह करता है, अंत काल में हे अर्जुन, अंत काल में हे अर्जुन, जिस स्मृति को धर शरीर वह छोड़ता है, अंत काल में हे अर्जुन, जिस स्मृति को धर शरीर वह छोड़ता है, वह प्राप्त उसी को करता है, जिस भाग को अंत में जो रखता है, सब कालों में मेरा स्मरण, सब कालों में मेरा स्मरण कर, युद्ध तुम्हें करना चाहिए, मन बुद्धि को स्थिर कर, सब कर्मों को मुझ में
समर्पित करना चाहिए। हे पार्थ निरंतर मन अपना जो, हे पार्थ निरंतर मन अपना जो, मुझ में सदा लगाए, स्थिर भाव से ब्रह्म रूप में ध्यान करे, वह निश्चय ही मुझको पाए। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, पुरातन और नियंता, बौद्धिक बुद्धि से परे लघुत्तर पालन करता। परम पुरुष का ध्यान करे नर, तेज पुंज प्रकृति परे रहता, चिंतन हो ना सके जिसका जो नित्य सदा ही रहता। मृत्यु काल में प्राणों को भौहों के मध्य में स्थिर करता, निश्चल मन से कर समर्पण मेरा, निश्चल मन से कर स्मरण मेरा, वह मुझको ही पाता। इसको एक बार पुनः सुन लें। मृत्यु काल में अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर रखता, इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, इस मृत्यु काल में अपने प्राणों को भौह मध्य स्थिर रखता, निश्चल मन से कर स्मरण मेरा, निश्चित ही मुझको पाता। वेदों के जो ज्ञाता हैं ओंकारोच्चारण करते हैं, संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि सदा ब्रह्म में रहते हैं। इंद्रिय संयम कर अपने मन को, इंद्रिय संयम कर अपने मन को हृदय में स्थिर रखता है, प्राणों को मस्तक में केंद्रित कर स्वयं को योग में स्थिर करता है। योगाभ्यास में स्थित रहकर ओंकार उच्चारण, योगाभ्यास में स्थित रह कर ओंकार उच्चारण, चिंतन जो मेरा करते हैं, चिंतन करते छोड़े शरीर मेरे लोकों को प्राप्त वो करते हैं। स्मरण निरंतर जो मेरा, स्मरण निरंतर जो मेरा अनन्य भाव से करता है, मैं सुलभ हूं उसको हे अर्जुन, भक्ति में दृढ़ क्योंकि वह रहता है। मुझे प्राप्त जो कर लेता, मुझे प्राप्त जो कर लेता, भव सागर में पुनः नाता है, सिद्धि परम गति को पाकर दुखों से वह तर जाता है। ऊंचे नीचे सब लोक जगत में, ऊंचे नीचे सब लोक जगत में, जन्म मरण से युक्त सदा, जन्म न ले मेरे धाम में आकर, कुंती सुत वह मुक्त सदा। हजारों युग युग मित होते तब, हजारों युग युगमित होते, युगमित माने जुड़ना, हजारों युग युगमित होते तब दिन ब्रह्मा का एक होता है, जाने सब मानव गणना यह रात्रि का काल भी इतना ही होता है। ब्रह्मा का दिन आरंभ सदा,
ब्रह्मा का दिन होता आरंभ सदा, अव्यक्त जीव सब होते हैं। आती रात्रि जब ब्रह्मा की, फिर लीन अव्यक्त में होते हैं। होती जब ब्रह्मा की रात्रि सदा, सब जीव विलीन हो जाते हैं। और आता है ब्रह्मा का जब दिन, सब जीव प्रकट हो जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति से परे प्रकृति है जो परा सदा। नाश न हो अव्यक्त रहे वह, नित्य शाश्वत मुक्त सदा। ये यहाँ पर परा और अपरा, ये प्रकृतियों के लिए कहा है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। प्रगट नहीं अविनाशी है, परम गंतव्य है धाम मेरा। पाकर उसको कोई वापस ना आता, ऐसा दिव्य है धाम मेरा। परम पुरुष वह परमात्मा है पार्थ, भक्ति से होते प्राप्त सदा। परम पुरुष वह परमात्मा हे पार्थ, भक्ति से होते प्राप्त सदा। रहे विराजित धाम में अपने, पर सर्वव्याप्त वह सब उनमें स्थित रहे सदा। हे भरत श्रेष्ठ उन कालों को अब मैं हूं तुमको बतलाता, जिनमें प्रयाण के बाद है योगी ना आता और ना जाता। अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्षया, अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्षया। सूर्य रहे उत्तरायण में, छोड़ शरीर को ब्रह्म में होता, क्योंकि जाता है मुक्ति पथ में। धुआं रात्रि और कृष्ण पक्षया, धुआं रात्रि या कृष्ण पक्षया। सूर्य रहे दक्षिणायन में, तजे जो प्राण लौट कर आता, क्योंकि जाता है वह चंद्र लोकों में। प्रयाण मार्ग दो शुक्ल और कृष्ण, प्रयाण मार्ग दो शुक्ल और कृष्ण। ते प्रतीक तेज और तम के, शुक्ल मार्ग मुक्तिदाता तो कृष्ण मार्ग से फिर से आता जीव लौट करके। तत्वतः जान प्रयाण मार्ग को, तत्वतः जान प्रयाण मार्ग को। योगी मोहित नहीं होता, योग युक्त मुझ में स्थिर हो पार्थ की, जैसे स्थित योगी होता। वेद अध्ययन यज्ञ तप दान पुण्य फल, वेद अध्ययन तप दान यज्ञ पुण्य फल करते सदा प्रदान। पुण्य फलों का उल्लंघन कर योगी गा पाता गति महान। वेद अध्ययन तप यज्ञ दान पुण्य फल करते सदा प्रदान। पुण्य फलों का उल्लंघन कर योगी पाता गति महान। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कैसे प्रयाण काल के समय पर
स्थिति और उसके परिणाम के संबंध में चर्चा की है। अंतकाल में जो जैसा भाव रखता है उसके अनुसार, और जब जिसका शरीर छूटता है उसी के अनुसार उसका जन्म और मुक्ति, पुनः आना जाना, ये इसके संबंध में अर्जुन को बताया 8वें अध्याय में। 8वां अध्याय यहीं से विश्राम लेता है और अगला 9वां अध्याय इसी तरह से हम गीतमय भाव को कहते चलेंगे। उसके सामने श्लोक होगा ताकि आत्मसात करने में एक बार पूरा होने के पश्चात पुनः हम लोग गीता गीत के भाव को, उसकी व्याख्या को, अन्वय आदि को भी करेंगे। तो 8वां अध्याय का विश्राम, अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।